Once again, welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning Codecraft Creative Learning of Computers Class 1 by EduRise India, Amit Publishing House. And now we are going to start chapter number 7 and the name of the chapter is Let's Code with Scratch Junior. चलिए अब Scratch Junior के बारे में हम पढ़ेंगे. First there is a core concept. इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें से क्या क्या जान जाएंगे. स्टार्टिंग स्क्रैच जूनियर के बारे में, माय फर्स्ट कोड, एडिंग अ न्यू बैकग्राउंड, एडिंग अ न्यू स्प्राइट, कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच जूनियर, मूविंग द स्प्राइट रिपीटली, रिमूविंग द एग्जिस्टिंग स्प्राइट, रीसाइजिंग और श्रिंकिंग द स्प्राइट. इन सब के बारे में इस चैप्टर के एंड में आप पढ़ पाएंगे. नाउ वार्म अप एक्सरसाइज. Color the picture of sprite of Scratch Junior given below. अब नीचे इस पिक्चर दी हुई है, आपको इस पिक्चर में कलर करना है. Scratch Junior is a computer program used to create animated stories and games. अगर आपको एनिमेटेड स्टोरीज और गेम को क्रिएट करना है तो आपकी हेल्प करेगा स्क्रैच जूनियर. इसमें बहुत सारे इजीएस्ट ब्लॉक होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं. ये एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारे ब्लॉक्स को एक साथ जोड़कर एक क्रिएट कर सकते हैं. क्या क्रिएट कर सकते हैं? एक कोड को. तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं स्क्रैच जूनियर आप कैसे स्टार्ट करेंगे. इसे स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल एप्स ऑप्शन, उसमें से आप स्क्रैच जूनियर को चुनेंगे, फिर आप होम बटन पर जाएंगे और आप क्लिक करेंगे प्लस साइन को. कौन से साइन को? प्लस साइन को. तो उसके बाद आपकी एक पहली ऐसी विंडो खुल के आ जाएगी जो किसकी है? स्क्रैच जूनियर की. ये किसकी विंडो है? स्क्रैच जूनियर की. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे स्क्रैच जूनियर के. सबसे पहले होता है इसमें होम बटन. होम बटन का यूज किस लिए है? इट इज यूज टू सेव द प्रोजेक्ट एंड रिटर्न टू द होम पेज. प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए और उसके बाद होम पेज पर वापस आने के लिए. स्प्राइट. स्प्राइट क्या है? ये मेन कैरेक्टर है स्क्रैच जूनियर का जो परफॉर्म करता है अलग अलग स्टेज पर डिफरेंट एक्शंस. स्टेज. स्टेज मेन एरिया है जहां पे कैरेक्टर मूव करते हैं और एक्शंस को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग एरिया या आप कह सकते हैं कोड एरिया. इट इज द बॉटम एरिया. सबसे बॉटम एरिया होता है स्क्रैच जूनियर विंडो का जहां पर आप क्या कर सकते हैं? ब्लॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक स्क्रिप्ट के लिए. उसके बाद है ब्लॉक कैटेगरी. ब्लॉक कैटेगरी एक ऐसी मेन्यू है जिसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स होते हैं और आप इन कैटेगरीज में से ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. चलिए अब हम कुछ ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले है ट्रिगरिंग ब्लॉक कैटेगरी. ये येलो कलर की होती है और इनका यूज किया जाता है किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने के लिए. मोशन ब्लॉक कैटेगरी का यूज करते हैं हम स्प्राइट को स्टेज पर मूव करने के लिए और ये ब्लू कलर के होते हैं. लुक ब्लॉक्स कैटेगरी. लुक्स ब्लॉक कैटेगरी का यूज किया जाता है किसी भी ब्लॉक्स या स्प्राइट के लुक को चेंज करने के लिए और ये कैसे कलर के होते हैं? ये पर्पल कलर के होते हैं. नेक्स्ट ब्लॉक है साउंड ब्लॉक्स कैटेगरी. अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में साउंड को ऐड करना है तो आप इस कैटेगरी का यूज करेंगे और ये ब्लॉक ग्रीन कलर के होते हैं. आगे बढ़ते हैं कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी. कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी से आप जो भी चीजें स्क्रिप्ट चल रही है, फ्लो कर रही है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये ऑरेंज कलर के होते हैं. नेक्स्ट है एंड ब्लॉक कैटेगरी. जब आप अपनी स्क्रिप्ट की एंडिंग करना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, तो आप एक स्पेसिफाइड पेज या प्रोजेक्ट को रिपीटली बार बार स्क्रिप्ट को बंद कर सकते हैं एंड ब्लॉक कैटेगरी से. नंबर 6 पर है ब्लॉक्स पैलेट. It holds the different types of block that you can drag and drop into the coding area. Block palettes में बहुत सारे different blocks होते हैं. Next है green flag. It is used to run or play a Scratch Junior project. Scratch Junior project को play करने के लिए green flag का use करते हैं.
बैकग्राउंड का यूज करते हैं हम नए बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए, और ऐड न्यू स्प्राइट का यूज करते हैं नई स्प्राइट को ऐड करने के लिए। नाउ टाइम फॉर ट्राई इट आउट। एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग। अब आपको स्टेज, स्प्राइट और ग्रीन फ्लैग के यूज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले है माय फर्स्ट कोड। माय फर्स्ट कोड ये क्या करता है, कोड को क्रिएट करता है स्प्राइट में। इसे कैसे हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे मूव राइट ब्लॉक पर। कहाँ पर, कोडिंग एरिया में। उसके बाद हम क्लिक ऑन द नंबर रिटन इन द मूव राइट ब्लॉक। जितने भी मूव राइट ब्लॉक में जो नंबर है उनको लिखेंगे बाय वैल्यू 5 से। क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट इन। उसके बाद हम स्क्रिप्ट पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। द स्प्राइट मूव 5 टाइम्स। स्प्राइट कितने टाइम्स मूव करेगी, 5 टाइम्स, 5 बार मूव करेगी। मूविंग द स्प्राइट रिपीटली, बार बार अगर स्प्राइट को क्या करना है, हमें मूव करना है। आप मोशन ब्लॉक में जाएंगे, मूव राइट कोडिंग एरिया को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आप एंड ब्लॉक कैटेगरी को चूज करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिपीट फॉरएवर ब्लॉक कोडिंग एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फिर आप स्नैप करेंगे मूव राइट ब्लॉक पर। किस पे, मूव राइट ब्लॉक पर। फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग पर, और ग्रीन फ्लैग के बाद क्या करेंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे अपनी स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए। एडिंग अ न्यू बैकग्राउंड। अगर आपको कोई न्यू बैकग्राउंड ऐड करना है, उसके लिए आप सबसे पहले बैकग्राउंड बटन पर जाएंगे। एक नया बैकग्राउंड आप चूज करेंगे अपनी चॉइस का, आपको जोन सा भी बैकग्राउंड चूज करना है। फिर आप टिक करेंगे साइन टू ऐड। फिर आप टिक कर देंगे साइन टू ऐड में, और आपका सिलेक्टेड बैकग्राउंड क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। रिमूविंग द एग्जिस्टिंग स्प्राइट। जो स्प्राइट चल रही है उसको आपको रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले पॉइंटर को लेके जाएंगे डिफॉल्ट स्प्राइट पर। फिर आप प्रेस करेंगे लेफ्ट माउस बटन और उसको होल्ड करके रखेंगे। देन अ रेड क्रॉस साइन अपीयर। फिर एक रेड क्रॉस साइन आ जाएगा, क्लिक ऑन इट। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्प्राइट है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब आपने स्प्राइट रिमूव कर दी, अब आपको नई स्प्राइट भी तो चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, टू ऐड अ न्यू स्प्राइट क्लिक ऑन प्लस साइन। आप प्लस साइन पर क्लिक करेंगे जो कहां पर है, लेफ्ट साइड पर है। सिलेक्ट द एस्ट्रोनॉट। उसके बाद आपको जोन सी भी स्प्राइट ऐड करनी है, इन्होंने एस्ट्रोनॉट को करी तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और टिक राइट साइन को ऐड करेंगे, तो आपकी स्प्राइट देखिए ऐड हो गई। रीसाइजिंग और श्रिंकिंग द स्प्राइट। अब स्प्राइट के साइज को इंक्रीज करना है या आपको डिक्रीज करना है, वो आप कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी। आप लुक्स ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। अगर आपको श्रिंक करना है तो आप श्रिंक ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। क्लिक ऑन ब्लॉक मल्टीपल टाइम्स, बार बार उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो साइज है जितना आपको चाहिए उतना छोटा हो जाएगा। सिलेक्ट द श्रिंक ब्लॉक एंड ड्रैग इट आउट ऑफ द कोडिंग एरिया। उसके बाद आप श्रिंक ब्लॉक को ड्रैग करेंगे और कोडिंग एरिया से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट, टू रीसाइज इट द एक्चुअल साइज फॉलो दिस स्टेप। अब आपने उसको श्रिंक तो कर दिया लेकिन आपको फिर से उसे एक्चुअल साइज में लाना है, तो आप लुक्स ब्लॉक में जाएंगे, रीसाइज साइज ब्लॉक को चुनेंगे और आप उसको एक्चुअल साइज पर रीसेट कर देंगे। लेट्स मेक अ स्प्राइट टू से। अब हम चाहते हैं कि स्प्राइट कुछ बोले। उसके लिए आपको सपोज करो आप चाहते हैं स्प्राइट हेलो बोले, तो आप क्या करेंगे, लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में जाएंगे, किसको चूज करेंगे आप, से ब्लॉक को। कहाँ से, ब्लॉक कैटेगरी में से। क्लिक ऑन द से ब्लॉक। उसके बाद से ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। इन अ स्पीच बबल ऑन द स्टेज। Now time for tech etiquettes. Do not eat or drink near a computer. Now time to go in flashback. चलिए flashback में चलते हैं।
Scratch Junior is a computer program used to create animated stories and games. It is the easiest blocks-based programming language. It is a coding platform where you can put blocks together to create a code. Home button is used to save the project and return to the home page. Sprite is the main character that performs action on the stage. Stage is the main area where characters move and perform actions. Rest of the part you have to read by yourself. Now time for knowledge check. Mark the correct response. Number 1, dash is used to save the project and return to the home page. तो उसमें हेल्प करता है हमारा home button. Number 2, dash is the main space where the action take place in the project. वो main space कौन सी है? Stage. Number 3, dash is used to run or play a script. तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? ग्रीन फ्लैग. नंबर 4, डैश ब्लॉक्स कैटेगरी आर येलो इन कलर. कौन सी ब्लॉक कैटेगरी येलो होती है कलर में? तो वो है मोशन. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी, गैप फिल एक्सरसाइज. नंबर 1, डैश ब्लॉक्स आर यूज टू चेंज द लुक ऑफ द स्प्राइट. कौन से ब्लॉक यूज करेंगे हम उसके लिए? लुक्स. डैश ब्लॉक्स आर यूज टू एड साउंड टू द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट में अगर हमें साउंड को ऐड करना है तो हम यूज करेंगे साउंड ब्लॉक्स का. डैश होल्ड द ब्लॉक्स दैट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू द कोडिंग एरिया. तो वो है ब्लॉक पैलेट. नंबर 4, डैश इज यूज टू रन और प्ले अ स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट. स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट को अगर हमें रन या प्ले करना है उसके लिए हम गो बटन पे क्लिक करेंगे. Number 5, dash is the main area where character move and perform action. Main area कौन सा है? Stage. Now exercise C, true and false assessment. चलिए true and false करते हैं. Number 1, block categories hold the blocks that you can drag and drop into the coding area. तो यहाँ पर आएगा false क्योंकि ये statement गलत है. You cannot add a new sprite in Scratch Junior. This statement is also false. आप new sprite को add कर सकते हैं. Number 3, look blocks are purple in color. बिल्कुल सही है. Sprite is the main character that perform actions on the stage. तो बिल्कुल सही है ये भी क्योंकि sprite main character है. Scratch Junior is a coding platform where you can put blocks together to create a code. This statement is also true. Now next exercise, exercise D, identify the following. चलिए कुछ statement दी हुई है उनको पहचानते हैं. It is the menu of programming blocks where you can select a category of block. आप blocks की category कहाँ से select कर सकते हैं? Programming blocks से. Number 2, it holds the different types of blocks that you can drag and drop in the coding area. तो वो है coding area. Number 3, it is used to run or play a Scratch Junior project. तो उसके लिए है green flag. Green flag का यूज करते हैं हम Scratch Junior project को run या play करने के लिए. Number 4, it reset all the sprite to their starting position on the stage. तो इसके लिए हम यूज करेंगे reset button. Number 5, it is the bottom area of Scratch Junior window where you connect block together to create a script. तो वो जगह है scripting area. Dear kids, number E exercise you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.